युवा तरंग 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 युवा तरंग। एक बार तू मसीहा का दीवाना बन के दे, एक बार तू मसीहा का दीवाना बन के दे। जल जा उसी के प्यार में परवाना बन के दे, एक बार तू मसीहा का दीवाना बन के दे, एक बार तू मसीहा का दीवाना बन के दे। कर इश्क देखना है तो सूली पे वार कर, कर इश्क देखना है तो सूली पे वार कर। सच्चाई देखनी है तो फसली पर वार कर, कीलों से छेद हाथों को नजराना बन के दे, एक बार तो मसीहा का दीवाना बन के दे, एक बार तू मसीहा का दीवाना बन के दे। सभी भाई बहनों को जय यीशु। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस युवा तरंग कार्यक्रम में, विशेष करके मेरे युवा भाई बहनों को, बेटे बेटियों को धन्यवाद देता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। जुड़े रहिए, प्रेरणा प्राप्त कीजिए। हम 40सा काल में हैं। ये 40सा काल संसार भर के सभी विश्वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण समय है। प्रार्थना के लिए, वचन पढ़ने के लिए, त्याग तपस्या के लिए। और ये 40सा काल हमारे लिए शुद्धिकरण का समय है, आध्यात्मिक सशक्तिकरण का समय है। और मैं सोचता हूं कि आप इस 40सा काल को गंभीरता पूर्वक ले रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपको इन दिनों बहुत सारे कार्य करने होते हैं, पढ़ाई करनी होती है, तैयारियां करनी होती हैं। इन सारी तैयारियों, पढ़ाइयों के बावजूद मैं आपसे अनुरोध करूंगा कुछ समय प्रार्थना के लिए निकालना, छोटे मोटे त्याग तपस्या करना। हो सकता है कि आपके जीवन में आपको गंदी गंदी आदतें हैं, फिल्म देखने की आदत, गंदी तस्वीर देखने की आदत, नशीले पदार्थ खाने की आदत छोड़िए। इस समय में, इस पवित्र समय में अपने आप को शुद्ध करने का पूरा प्रयास कीजिए। ध्यानपूर्वक वचन सुनिए। मेरे प्रिय युवा साथियों, आइए हम प्रभु का वचन सुनेंगे। योएल के ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 12 से लेकर 13 तक, जहाँ प्रभु का वचन कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पछताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे युवा साथियों, आप सभी को जय यीशु। आज मैं आप लोगों को इस पवित्र सप्ताह में कुछ खास बातें बताना चाहता हूं। और खास बात यह है, आजकल बहुत सारे लोग, युवा साथी लोग मोबाइल में तरह तरह के पैकेजेस को अपने मोबाइल में लेते हैं, जिससे जियो का, एयरटेल का, आइडिया का तरह तरह के पैकेजेस मिलता है। उसको वे कुछ महीनों के लिए रहता है, कुछ सालों भर के लिए रहता है, कुछ सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए रहता है और लोग पैकेजेस को ले लेते हैं। मेरे प्रिय साथियों, ये पुण्य सप्ताह, ये पवित्र सप्ताह भी एक पैकेजेस है। एक उदाहरण लीजिए,
मोबाइल में एक पैकेज को भरने के लिए मोबाइल को चार्ज की आवश्यकता है, यानी कि एक्टिवेट पैकेज को रखने के लिए चार्ज की आवश्यकता है। वैसा ही है इस पवित्र सप्ताह में पैकेजेस रखा गया है। उस पैकेज में एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करने के लिए हमें भी रिचार्ज करने की आवश्यकता है। और यही है पुण्य सप्ताह, यही है पवित्र सप्ताह जहां पर हम युवक युवतियां रिचार्ज कर सकते हैं अपने को। कैसे रिचार्ज कर सकते हैं? प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु के पास वापस लौटकर, पछतापी हृदय से वापस लौटकर हम स्वयं को रिचार्ज कर सकते हैं। और उस पुण्य सप्ताह में प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व मनाने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और प्रभु हमारा इंतजार करता है। वह करुणामय है, दयालु ईश्वर है, अत्यंत सहनशील और दया सागर है। मेरे प्रिय युवा साथियों, मैं आप लोगों को कुछ विशेष बातें बताना चाहता हूं। यह पैकेज, जो पुण्य सप्ताह में जो पैकेज है, वह है यूखरिस्त है। यूखरिस्त, पवित्र यूखरिस्त है क्या? पवित्र यूखरिस्त यीशु द्वारा स्थापित यूखरिस्त है, जहां पर यीशु के बारे में शुरू से लेकर आखिरी तक, शुरू से लेकर अर्थात जन्म से लेकर पुनरुत्थान के विषय में एक पैकेज है, जहां पर प्रभु यीशु के अद्भुत कार्यों को प्रदर्शित किया गया है। किस प्रकार उन्होंने मनुष्यों की सेवाएं की, किस प्रकार उन्होंने मनुष्यों के बीच में जाकर, पापियों के बीच में जाकर वह रहा, उनके साथ भोजन किया, वह सब हमें पवित्र यूखरिस्त में मिलता है। मेरे प्रिय युवा साथियों, यह यूखरिस्त एक पैकेज है और इस पैकेज को हमें प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? यह पैकेज को प्राप्त करने के लिए हमें पाप स्वीकार की आवश्यकता है। हमें अपने पापों को स्वीकार करके पुनः प्रभु के पास जाने की आवश्यकता है और हमें उस पैकेज को विश्वास के द्वारा हमें प्राप्त करना है। प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, ये पैकेज को संत पौलुस कहते हैं कि ये सोना चांदी द्वारा नहीं खरीदा गया है, सोना चांदी की कीमत से नहीं खरीदा गया है, बल्कि यीशु मसीह के मूल्यवान रक्त के द्वारा खरीदा गया है ये पैकेज। इसलिए इस पैकेज को हमें विश्वास के साथ ग्रहण करना होगा और विश्वास के साथ ग्रहण करने के लिए आपको उठ करके प्रभु के पास जाना पड़ेगा। अपने पापमय जीवन को छोड़कर प्रभु के पास जाना पड़ेगा, तभी हम उस पैकेज को हम विश्वास के साथ प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, यूखरिस्ती स्थापना यीशु ने किया, इसमें ताकत है, इसमें बल है। इसमें यही दर्शाया गया है कि जनता के लिए यीशु हर समय अपना समय देते थे और इसमें, इस पैकेज में यही दर्शाया गया है कि यीशु बहुत बार क्षमा करने के लिए तत्पर रहते हैं। यानी कि यीशु एक दयालु ईश्वर है, इसलिए वे कहते हैं 7 बार नहीं 70 गुना क्षमा करने के लिए कहते हैं। मेरे प्रिय युवा साथियों, यीशु इस संसार पर क्यों आए? इस संसार पर इसलिए आए क्योंकि वे दूसरों की सेवा कर सके, दूसरों की सेवा कर सके, दूसरों के लिए उद्धार कर सकते। इसलिए यीशु ने मनुष्य बना, एक दिव्य शक्ति होने के बावजूद भी उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया। यानी कि यूखरिस्त में दो प्रकार के व्यक्तियों को देखते हैं, क्या? मनुष्य जाति को और एक दिव्य शक्ति को देखते हैं। ये यीशु के जीवन में यूखरिस्त के रूप में हमें प्रस्तुत किया जाता है। मेरे युवा साथियों, यूखरिस्त में क्या होता है? यूखरिस्त में क्या होता है? यूखरिस्त में प्रभु यीशु हमको बुलाता है, हम सबों को निमंत्रण देता है अपने समान बनने के लिए। जिस प्रकार यीशु दूसरों के लिए अपने जीवन को त्याग दिए, वैसे ही हम युवाओं को भी बुलाता है अपने उसकी दूसरों की सेवा करने के लिए। मेरे प्रिय युवा साथियों, जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो यीशु की सेवा करते हैं। और दूसरी बात, विशेष बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये पवित्र पुण्य शुक्रवार ये भी पैकेज है और ये भी पैकेज है।
और ये क्या है? ये प्रभु ने हम लोगों के लिए दिया है गुड फ्राइडे के रूप में। और ये प्रभु यीशु का त्याग है, प्रेम का त्याग है। और इसमें वो शक्ति छिपी हुई है, इस त्याग में वो शक्ति छिपी हुई है जो हमें अनंत जीवन की ओर लेके चलता है। मेरे प्रिय युवा साथियों, वो शक्ति को पाना है तो हमें ये देने से मिलता है। यीशु ने अपने को कुर्बान किया, इसलिए लोगों को मुक्ति दिया, इसलिए लोगों को मुक्ति मिली। जितना ज्यादा मैं दूसरों को देता हूं उतनी ज्यादा हमें मिलता है मेरे युवा साथियों। जितना ज्यादा मैं दूसरों की सेवा करता हूं उतनी ज्यादा मुझे प्रभु की आशीष, प्रभु की कृपा मिलती है। इसलिए वे कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो जाए। मेरे युवा साथियों, कभी कभी हम सब यीशु को धोखा देते हैं। कैसे धोखा देते हैं? पेतरुस की तरह। आज हमें पुनः अपने जीवन में मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। इस पुण्य सप्ताह में हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को इस पुण्य सप्ताह में वह वरदान दे कि मैं प्रभु के पास उठ करके जाऊंगा, उड़ाऊ पुत्र के समान उठ करके प्रभु के पास जाऊंगा और उस पैकेज को ले लूंगा। कौन सा पैकेज? दया का पैकेज, क्षमा का पैकेज, प्रेम का पैकेज है, शांति का पैकेज है। और उसको प्राप्त करने के लिए पश्चाताप की चाबी लेना पड़ेगा। पश्चाताप की चाबी के द्वारा आप उस पैकेज को आप ग्रहण कर सकते हैं मेरे युवा साथियों। क्योंकि प्रभु का वचन बहुत सुंदर वचन कहता है, प्रभु यीशु तरस खाते हैं। मैं आप लोगों के सामने 3 बातें रखूंगा। देखिए, पहली बात है, ईश्वर की दृष्टि में एक पापी मनुष्य कौन है? ईश्वर की दृष्टि में एक पापी मनुष्य है, बीमार व्यक्ति है, एक रोगी है, उसको चंगाई की आवश्यकता है। ईश्वर की दृष्टि में एक पापी मनुष्य कौन है? एक पापी मनुष्य खोया हुआ व्यक्ति है, उसे पुनः पाने की आवश्यकता है। ईश्वर की दृष्टि में एक पापी मनुष्य कौन है? ईश्वर की दृष्टि में पापी मनुष्य एक मरा हुआ व्यक्ति है, उसे जिंदा करने की आवश्यकता है। अब कैसे जिंदा होंगे? प्रभु यीशु ही कर सकते हैं। यीशु ही हमारे पापों को क्षमा करते हैं। इसलिए वचन में कहा हम पढ़ते हैं, प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं, जहां प्रभु का वचन कहता है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा हमें मुक्ति नहीं मिल सकती है, सिर्फ यीशु नाम के द्वारा ही हमें मुक्ति मिल सकती है। मेरे प्रिय युवा साथियों, इसलिए हमें प्रभु के पास लौटने के लिए अपने पापों गुनाहों के लिए पछताप करना होगा। अपने गुनाहों पापों के लिए पछताप करते हुए प्रभु के पास पुनः लौटना होगा। इसलिए आज का प्रभु का वचन में हमें यही कह रहा है, संत योवेल के ग्रंथ के द्वारा हमें यही कह रहा है प्रभु का वचन, तुम पूर्ण हृदय से मेरे पास वापस लौट आओ, संपूर्ण शक्ति से वापस लौट आओ, बुद्धि से वापस लौट आओ और पूरी संपूर्ण आत्मा से मेरे पास वापस लौट आओ। अगली वचन कहता है, हृदय से पछताप करते हुए भी वापस लौट आओ। क्यों? क्योंकि ईश्वर करुणामय है, दयालु ईश्वर है, दया सागर ईश्वर है। तो आइए आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को पवित्र आत्मा दे, जिससे पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस पुण्य सप्ताह में प्रभु की आशीष, प्रभु की कृपा को विश्वास के द्वारा, पश्चाताप के हृदय के द्वारा प्राप्त कर सकें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। मेरे इन छोटे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं, इन बेटे बेटियों के लिए धन्यवाद देता हूं, इस 40 काल के लिए धन्यवाद देता हूं। तूने फिर एक बार हमें शुद्ध होने के लिए मौका दिया है। तूने फिर एक बार हमें सशक्त होने के लिए मौका दिया है। तूने फिर एक बार हमें आध्यात्मिक जागृति के लिए मौका दिया है। तूने फिर एक बार हमें दूसरों को क्षमा करने और अपने हृदय को साफ करने के लिए समय दिया है। मैं विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं अपने इन छोटे बेटे बेटियों के लिए, उन्हें अपने हृदय को सदा साफ रखने के लिए और तुझसे जुड़े रहने के लिए, तेरे लिए अपने हृदय में जिज्ञासा और उत्साह बनाए रखने के लिए कृपा देना। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।
इतनी पड़े मुसीबतें सर पे उठाए चल, कितनी पड़े मुसीबतें सर पे उठाए चल, इल्जाम को आए तो ढाए कोई सितम, दीदार देखना है तो सब कुछ लुटा के चल, एक बार तो मसीहा का दीवाना बन के दे, एक बार तो मसीहा का दीवाना बन के दे, जल जा उसी के प्यार में परवाना बन के दे, एक बार तो मसीहा का दीवाना बन के दे, एक बार तो मसीहा का दीवाना बन के दे, दीवाना बन